हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन और काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x के पावर n dx। तो x के पावर n को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं x के रेस्पेक्ट में। dx लिखने का मतलब है कि आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा और उतना ही से डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुट जाएगा। जब लिमिट नहीं रहता है, लोअर से अपर लिमिट नहीं रहता है, तो एक कांस्टेंट जुट जाता है। फिर यहाँ पर है कि n नॉट इजिकल टू -1। कहने का मतलब है कि जो n का वैल्यू है वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो -1 अब +1 नीचे में 0 हो जाएगा, तो समथिंग बटे 0 वो होगा इन्फिनिटी। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आपको 1/xl/dx। तो इसको लिखते हैं ln x प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन के जस्ट उल्टा है। इंटीग्रेशन sin x dx इजिकल टू माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस सी, है ना, याद रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है कि e के पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा डी एक्स। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x ही होता है, लेकिन x में जो मल्टीपल होगा, जैसे कि x में मल्टीपल अल्फा है, उतना से डिवाइड हो जाता है। तो 1/अल्फा, अल्फा इसलिए कि x का मल्टीपल अल्फा है, तो 1/अल्फा e के पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस सी। 1/अल्फा ई के पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस सी। फिर हो गया इंटीग्रेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा इसका पावर एन और डी एक्स। अल्फा एक्स प्लस बीटा इसका पावर एन और ये हो गया डी एक्स इजिकल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब इसका पावर एन है तो उसमें क्या होगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा इसका पावर n+1। और उतना ही से आपको पता है, उतना ही से डिवाइड भी होता था। तो n+1 ऊपर है पावर में, तो नीचे भी हो जाएगा n+1। और x का जो कोफिशिएंट है अल्फा, उससे भी डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे याद जरूर करेंगे, क्योंकि ये जब तक आप याद नहीं करेंगे तो ये बार बार क्वेश्चन में आते रहेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। जब इसमें ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब सवाल आता है क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। बहुत बार पूछता है कि मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम फोर्स, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह की बातें करता है सवाल। तो मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि कोई आपको y बराबर एफ एक्स से कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो काम करना है मैक्सिमम के लिए, अगर करना चाहते हैं तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। y को, जैसे y बराबर एफ एक्स है तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करके उसको 0 कर दीजिए। सबसे पहला काम y को डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट करके क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। और फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करिए। और डबल डिफरेंशिएशन में जो इसको dy/dx बराबर x बराबर जब 0 किए तो कुछ वैल्यू निकालिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए और उस x का वैल्यू इस डबल डिफरेंशिएशन में पुट करिए। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया तो उसी वैल्यूज पर, मतलब कि जो यहाँ पर x निकाले हैं उसी वैल्यूज पर ये वाला फंक्शन मैक्सिमम। समझ में आई बात? फिर से एकदम सिंपल में सुन लीजिए। इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको 0 कर दीजिए। तो 0 करके उसको सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू एक आएगा। ओके, फिर जो इसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए और जो यहाँ पर x का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं उस x का वैल्यू इस पर पुट करिए। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा इसके x जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए हैं उस पर। फिर क्या करिए, मिनिमम के लिए
डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दीजिए और यहाँ से x का वैल्यू सोल्व कर लीजिए और उस x का वैल्यू डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट कर दीजिए। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला फंक्शन मिनिमम होगा इसमें जो x कैलकुलेट किया है उस पर। ओके, अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए। एवरेज ऑफ अ वेरिंग क्वांटिटी, कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि y बराबर कोई fx फंक्शन है, y बराबर fx कोई फंक्शन है, तो इसको हम लोग एवरेज सिंबल ऐसे देते हैं या ऐसे देते हैं और इसको कैसे क्या करते हैं, y fx है तो यहाँ पर लिखते हैं y dx x1 से लेकर x2, अगेन x1 से x2 dx, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे बन जाएगा x2 माइनस x1, फिर x1 से x2 y dx, ये एवरेज वैल्यूज हुआ। अब आप इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे पेपर पर तो आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको इंटीग्रेशन में फार्मूला छोटा सा इस तरह से लिख रहे हैं x के पावर n dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा n है ये, तो x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। उसी तरह से अगर आप 1/x और dx की बात करेंगे तो हो गया आपको ln x प्लस c, ln x प्लस c हो गया, 1/x का ln x प्लस c हो गया। उसी तरह से आप अगर sin x का देखेंगे तो ये हो गया माइनस cos x प्लस c। उस तरह से बच्चों अगर देखेंगे cos x dx तो ये हो गया sin x प्लस c। जब कोई लिमिट नहीं होता है तो प्लस सी इंटीग्रेशन आप जोड़ते जाते हैं। उस तरह से हो गया अगर e के पावर x dx की बात करें तो e के पावर x प्लस सी। अगर कोई कहता है इस तरह से हो e के पावर अल्फा x dx तो e के पावर x तो होगा ही, e के पावर अल्फा x होगा प्लस c होगा, x में कौन कोफिशिएंट है अल्फा, वो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई कहता है कि e के पावर अल्फा x प्लस बीटा है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो e के पावर अल्फा x प्लस बीटा तो होगा ही, नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस c। उसी तरह से अगर कोई कहता है बच्चों अल्फा x प्लस बीटा इसका पावर n फिर dx, तो इसका इंटीग्रेशन अगर कोई लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, अल्फा x प्लस बीटा इसका पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट अल्फा और इसका पावर कितना है n प्लस 1। काफ़ी सिंपल है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर जो था कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम मान लीजिए कि मैं मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी फंक्शन का। सपोज दैट कि y बराबर कोई एक fx फंक्शन है, सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे या dfx बटे dx को क्या कर देंगे 0 और यहाँ से एक x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, ये हो गया काम वाला। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और उस डबल डिफ्रेंशिएशन में इसको पुट करेंगे। अगर वैल्यू आ गया नेगेटिव तो जो फंक्शन है y वो मैक्सिमम होगा किस पर, एट x बराबर व्हाट, मतलब इस पे। जैसे कोई आपको दे दिया फंक्शन y बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सपोज दैट इस तरह से कोई आदमी आपको वैल्यूज दिया है कि y बराबर, इस तरह से कोई वैल्यू दे दिया कि y बराबर है, इस तरह से आपको कोई वैल्यू फंक्शन है। अब इसका कोई कह रहा है कि आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे कि सबसे पहला काम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और इसको 0 भी कर दिया, तो करेंगे -2x और माइनस कितना 3 प्लस 0 बराबर 0, डिफ्रेंशिएट कर दिए
तो ये हो गया 2x बराबर -3। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर जो आया वो -3/2 आ गया। ये देखिए ये आ गया x बराबर -। अब ये था क्या, ये डबल डिफ्रेंशिएशन था, ये सॉरी डिफ्रेंशिएशन था सिंपली। अब इसको क्या करना है बच्चों, ये x बराबर आ गया इतना। अब इसको क्या करना है, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन भी करना है। तो d2y/dx², तो इसका हो गया -2, यहाँ पर क्या हो गया 0, ये वाला, यानी dx², d2y/dx² = -2। अब ये डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, क्या मैंने कहा निगेटिव आना चाहिए। देखिए निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया ना, तो y जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। और कितना पर, y मैक्सिमम एट x = -3/2, 3/2 पर मैक्सिमम होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/mx = ये आपका फंक्शन है, देख रहे हैं ना ये वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए -2 इस y मैक्सिमम लिखना है। तो x का वैल्यू है ना यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। x का वैल्यू -3/2 इसका स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -3 × 3/2 अब +2, इसी को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अभी कैसे मैक्सिमम देगा, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 9 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे +9/2 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा y max = अब इसको सोल्व कर देना है सिंपली। इसको सिंपली आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -9/4 अब +4 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13 /2। तो इसको आप सोल्व करेंगे, y max 1/2 कॉमन लेंगे 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 13 दूना कितना 26 / कितना 2। तो ये हो गया y मैक्सिमम का वैल्यू। तो ये हो गया आपको ये हो गया आपको 26 हो गया जो भी है, मतलब कि -9 + 26 / कितना 4। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू आया। अब मैथमेटिक्स मैंने तरीका क्या था इसका, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन अगर आपको दिया है तो आप उसका क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके क्या करेंगे 0 करेंगे, वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि ये सवाल है, तो इसको हमने क्या कर दिया डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करके क्या हमने किया, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब मैंने क्या किया डबल डिफ्रेंशिएट किया। तो डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या हो गया, डबल डिफ्रेंशिएशन निगेटिव आ गया। तो अब ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, कितना पर मैक्सिमम होगा, x बराबर -3/2। तो इस x बराबर -3/2 को इसमें पुट कर देंगे और उसका नाम मैक्सिमम लिख देंगे, हो गया आंसर। उसी तरह से मैंने मिनिमम का भी लिखा है, देख रहे हैं ना। अगर समझना चाहेंगे तो देखिए मिनिमम के लिए क्या लिखा हुआ है, फॉर मिनिमम वैल्यू dy/dx 0 कर दीजिए, वहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएट करिए। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो जो यहाँ पर 0 करके x का वैल्यू निकाले हैं वही फंक्शन में पुट कर दीजिए, वो मिनिमम वैल्यू हो गया, कहानी खत्म। अब सवाल ये इसको देखिए आसान, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये बहुत फिजिक्स में ये जाना पहचाना वैल्यूज है। ये वाला कि एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि एवरेज कई तरीक़ा से निकालते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं एवरेज वैल्यू, जैसे मान लीजिए सपोज दैट भी एवरेज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम करते हैं, इस तरह से करते हैं। एक और तरीका है ds ऐसे इंटीग्रेशन dt, ये भी इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। अब ds को कैसे लिखेंगे भाई, v = क्या लिखते हैं ds/dt लिखते हैं। तो ds बराबर क्या लिखेंगे, ds बराबर क्या लिखेंगे v dt, देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज वैल्यू कैसे निकल गया, यहाँ पर निकला आपको ds का मतलब हो गया v dt। तो ये हो गया बच्चे v dt इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 तक डिवाइडेड बटे dt t1 से लेकर t2 तक। तो इसमें तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करिएगा। फिजिक्स में तो ऐसा क्वेश्चन भरा हुआ है, काइनेमेटिक्स में ही देखिए तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ओके,
एक होता है आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये जो भी था वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें होता है कि फिक्स होता है वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स है, डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसमें फिक्स है कि ए से बी तक आपका इंटीग्रेशन होगा, ए से बी तक। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें ए से बी इंटीग्रेशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो कुछ बदल जाएगा। तो मान लीजिए बदल के ये हो गया एफ डैश एक्स, और यहाँ पर ए से हो गया बी, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए, ऐसे बन गया, ये बन जाता है। देख रहे हैं, पहले क्या पुट करेंगे यहाँ पर बी, फिर लिखेंगे माइनस, अब फिर पुट करेंगे ए डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साइन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, और जीरो से कहाँ तक, पाई तक। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, इसको कर दिया मैंने ऐसे, और फिर क्या किया, जीरो से पाई कर दिया। एक लाइन और लिख दीजिए, माइनस को बाहर कर लीजिए, ये माइनस हो गया। ओके, यहाँ पर क्या होगा, कॉस पहले पाई होगा, फिर क्या होगा, कॉस जीरो होगा, ऐसे होगा। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, अब -1 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया माइनस, और यहाँ हो गया -2, ये आ गया 2, तो इंटीग्रेशन हो गया 2। तो डेफिनिट इनडेफिनिट्स ऐसा कोई कठिन नहीं है, आप देखें जिसका इतना हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं इस फार्मूला को कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखिए इसको भी बहुत हम लोग यूज करेंगे, ये जितनी भी फार्मूला है उस फार्मूला को फिजिक्स में इतना यूज होगा कि ये सब आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इसको आप याद ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।